देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो बहुत ही भोले हैं और अपने भक्त के मन से की गई थोड़ी सी पूजा से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो आप इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूरी करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर एक बार फिर उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की लड़की की शादी थी। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। जब उसने साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इसे ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। वह लड़के के मामा के पास गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। लड़के के मामा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब उन्होंने लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बातें न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने ये सभी बातें अपने माता पिता को बताई। अब तो राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से आकर कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ समय बाद ही उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुंचे तो वह बोले कि पार्वती, यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव,
आपके लिए क्या असंभव है। आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इस माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से लड़का जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता या उसकी व्रत कथा पढ़ता और सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हर हर महादेव।